गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग लॉन्च। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन लिखा हुआ है प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। हमको उसको प्रूफ करना है कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। वो तो हम सभी जानते हैं कि हाँ, रूट 5 रूट में जो भी वैल्यू होती है मतलब रूट 5 रूट 2 रूट 3 ये एक इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको प्रूफ करेंगे। प्रूफ कैसे करेंगे मैं चलिए देखते हैं। पहले हम इसको एज्यूम करेंगे कि रूट 5 एक रेशनल नंबर है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, देखिए यहाँ लिखा मैंने, लेट अस एज्यूम टू द contrary that root 5 is रेशनल। तो मैं आपको बता दूं कॉन्ट्ररी कि एक हमें मानना पड़ता है कि उस उल्टा, मतलब जैसे रूट 5 एक इरेशनल है लेकिन हमने इसको माना है रूट 5 एक रेशनल नंबर है। तो ये जो मेथड होता है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड होता है, तो हम उससे इसको प्रूफ करेंगे। अब जैसे मैंने लिखा है कि अब मैंने माना कि रूट 5 एक रेशनल नंबर है, और जब मैंने इसको रेशनल मान लिया तो मैं इसको ऐसे लिखूँगा, ये देखिए आप, रूट 5 इज इक्वल टू ए एंड बी। मतलब मैंने इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में माना है, जिसके अंदर वेयर ए एंड बी आर को प्राइम नंबर, मतलब को प्राइम फैक्टर। को प्राइम नंबर एक ऐसे होते हैं जिनके अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर, एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता बिल्कुल भी। जैसे मान लो 3 हो गया, 5 हो गया, इसके अंदर कॉमन कुछ नहीं है, सिर्फ एक है, क्योंकि एक हर किसी का कॉमन फैक्टर होता है। तो ऐसे ही ये लिखा मैंने कि ए एंड बी आर को प्राइम। तो जब हम इसको इतना करेंगे तो फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। इस बी की मल्टीप्लाई मुझे इसमें करनी है, तो रूट 5b इज इक्वल टू ए। जब मैंने इसको इतना लिख दिया तो मैं अब यहाँ क्या करूँगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। हमें दोनों साइड इसका स्क्वायर करना है। स्क्वायर करते हैं तो रूट 5b का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ए का स्क्वायर। जब मैंने इसको इतना लिखा, अब देखिए मैं इसका स्क्वायर करता हूँ, इस स्क्वायर से रूट 5 खत्म हो जाए, मतलब ये रूट खत्म हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 5b स्क्वायर और यहाँ बचेगा मेरा ए स्क्वायर। जब मैंने इसको इतना लिखा तो मेरे को ये समझ में आ रहा है, जो मेरी ए स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 5b के स्क्वायर है, स्क्वायर से मतलब बराबर है। अब जब इसमें 5 आ रहा है तो ये इसका मल्टीप्लाई में, अगर मैं एक्सप्लेन करूँ, मतलब इसको एक्सपेंड करूँगा इक्वेशन को, तो मेरे को ये भी समझ में आएगा कि जो हमारा ए है वो 5 से डिवाइड भी होएगा, ए स्क्वायर जो है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। जब मैं ए स्क्वायर को 5 से डिवाइड कर सकता हूँ, मतलब जो ए स्क्वायर है मेरा 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो मेरा ए भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। देयरफॉर ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो ये भी मेरा हो जाएगा। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेम इसी तरीके से अब जब मैंने इसको लिखा है कि मेरा ए जो है वो 5b स्क्वायर के बराबर है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। मैं इसको लिखूंगा a इज इक्वल टू 5c। जो मेरा a होगा वो 5c के भी बराबर होगा, क्योंकि जो वैल्यू आएगी उसमें 5 का मल्टीपल होगा, जिसकी वजह से मेरा a 5 से डिवाइड हो जाएगा। इस इक्वेशन के बिहाफ पे मैंने इसको ये लिखा है, जिसके अंदर वेयर c इज एन इंटीजर्स। जिसके अंदर c एक इंटीजर है। अब जब ये इंटीजर है तो ये a जो लिखा हुआ है, अब ये देखिए a की वैल्यू ऊपर दी हुई है, जैसे ये 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a,
तो ए को मैं 5b √5b भी लिख सकता हूँ। तो मैं इसको लिखता हूँ √5b इज इक्वल टू 5c। ये मैंने कैसे लिया, जिसके अंदर लिखा है ए स्क्वायर ए इज इक्वल टू √5b फ्रॉम अबव। मैंने ऊपर से लिया क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है। अब जब मैंने इसको इतना कर दिया तो मैं फिर से ये करूँगा, इसके अंदर स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब मैं इसको दोबारा स्क्वायर करूँगा दोनों साइड में तो देखिए क्या बन जाएगा हमारा, √5b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। जब इस स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाएगा तो यहाँ आएगा 5b स्क्वायर और ये आ जाएगा हमारा 25c स्क्वायर। अब मैं इसको और एक्सप्लेन करूँगा तो मैं यहाँ b स्क्वायर बचेगा, ये डिवाइड में चला जाएगा, ये c स्क्वायर, ये हो गया मेरा 5। तो अब नेक्स्ट में मैं इसके अंदर यहाँ ये लिखूँगा b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। ये कैसे आया, ये यहाँ से आया, 5 से काटा तो यहाँ आएगा 5c स्क्वायर हमारा बच गया। तो ये बच गया। अब देखिए ठीक उसी तरीके से b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर, सेम वही जो हमारा b स्क्वायर है 5c स्क्वायर के बराबर है, जिस इसमें भी 5 आ रहा है कि जो भी हमारी b स्क्वायर की वैल्यू होगी वो 5 मल्टीप्लाई c स्क्वायर के बराबर है, जिसकी वजह से b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, therefore b is also divisible by 5। ये हो गया हमारा दूसरा। अब ये देखिए आप लोग, इसके अंदर एक चीज़ आपने नोट करी होगी कि जो मैंने चीज़ें एज्यूम करी थी ऊपर ए एंड बी, वो एक कॉम प्राइम नंबर मैंने एज्यूम किए थे जिसके अंदर एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। लेकिन इसके अंदर आप देख रहे हैं कि दोनों में 5 कॉमन फैक्टर आ रहा है, जिसकी वजह से ये हमारा गलत हो रहा है। ये गलत क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने 5 एक रेशनल नंबर माना था, जबकि 5 एक इरेशनल नंबर है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, देखिए इसको ऐसे लिखेंगे, बाय 1 and 2 a and b, लिखते हैं a and b having common factor 5। दोनों में 5 कॉमन फैक्टर है, जिसकी वजह से मतलब यहाँ लिखता हूँ द कॉन्ट्राडिक्शन is arisen because of our incorrect assumption so we can say that √5 is इरेशनल। तो ये हमारा प्रूफ हो गया कि हमारा √5 एक इरेशनल होता है। कैसे हुआ ये आप ये देखिए पूरा, आप इसको 1-2 बार करेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है।